जोहार झारखंड। जोहार झारखंड, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड टेट का जो नई नियमावली आई है और उस नई नियमावली में जो सिलेबस दिया हुआ है डिटेल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कई स्टूडेंट हमें कमेंट किए कि सिलेबस को आप सब्जेक्ट वाइज आप बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट को डिटेल देखने वाले हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है और दोनों को देखना है 1 to 5 और 6 to 8, क्योंकि दोनों कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है सर हम डीएलएड किए दोनों भरे हैं, दोनों भरना उचित होगा कि नहीं होगा, कहीं 1 to 5 के चक्कर में 6 to 8 ना गवा दें, कहीं 6 to 8 के चक्कर में 1 to 5 ना गवा दें, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों से हाथ धो दें। तो सबसे पहले अगर दोनों पे आपको नैया पार कराना है तो दोनों का सिलेबस आप देखिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या अगर हम 6 to 8 भरे हैं तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है और 1 to 5 भरे तो उसके लिए क्या पढ़ना है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट को हम 1 by 1 डिटेल बताएंगे। तो आज मैं यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस जानिएगा तभी आप 30 में कम से कम 28-29 आप उठा लाइएगा, तभी आप जो है वो टेट पास कर पाइएगा, तब आप शिक्षक बनने की सपना पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस देखते हैं पहले 1 to 5 के लिए, इसमें क्या क्या है, इस पे जो भी है उस पर ध्यान देते चलिए और आप लोग स्क्रीनशॉट या कहीं कॉपी वगैरह निकाल के लिखते चलिए। पहले ध्यान से देखेंगे 1 to 5 वाले के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला इसका टॉपिक में आपको याद रखना है विकास की अवधारणा एवं अधिगमन से उसका संबंध, ये टॉपिक का नाम है। अगर आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई बुक लिए होंगे तो उसमें देखिएगा विषय सूची में ये नाम होगा, तो आप विषय सूची पे टिक आउट कर लेंगे। विषय सूची में बहुत सारे विषय होंगे तो उसमें जो जो यहाँ दिया हुआ उसी टॉपिक को पहले टिक आउट कीजिए और उसी को पहले कवर करना, उसी को पढ़ना और उसी से संबंधित एमसीक्यू करना है प्रैक्टिस में, और बाद में कुछ कुछ और टॉपिक भी कवर कर लेना है। पहले जो यहाँ दिया हुआ उसको, तो पहला बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगमन से उसका संबंध। दूसरा की बात करें तो बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि अवस्था जो है वो केवल 6 से 11 वर्ष तक ही बच्चा का अवस्था देखना है। इसमें जो जो अवस्था आता है वो सारे अवस्था को यहाँ पर आपको कवर करना पड़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नियमावली आई है, इस नियमावली में डिटेल कर दिया कि हम कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। इससे पहले जो आया था केवल कह दिया था हम चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछेंगे, लेकिन कौन सा टॉपिक से पता नहीं। यहाँ तक बता दिया है इस नियमावली में, यहाँ ये भी बता दिया है हम कितना एज तक, मतलब कितनी अवस्था तक पूछेंगे, 6 से 11 वर्ष तक, ठीक है। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा, इसके बाद सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ये था बाल विकास से संबंधित। और शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये 3 टॉपिक याद रखना, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षा अधिगमन की मूल प्रक्रिया क्या है, और अभिप्रेरणन और सीखना, ये टॉपिक का नाम आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हाँ, जो भी आप बुक से पढ़ना चाह रहे हैं उस बुक से आप क्या करेंगे, उसका विषय सूची में इस तरह से टिक आउट कर लेंगे। ये तो 1 to 5 के लिए हो गया। अगर 6 to 8 के लिए भी अगर कोई भर दिया है तो उसमें क्या अलग पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए सभी टॉपिक वही है, केवल आपको यहाँ पर ही बच्चा का अवस्था चेंज करना होगा। मतलब कि यहाँ 12 से 18 वर्ष की अवस्था तक आपको पढ़ना होगा। तो अगर कोई 1 to 5 भी भरेंगे और 6 to 8 भी, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको एक ही चीज ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो भी अवस्था। उसमें पढ़ना था 6 से 11 वर्ष 1 to 5 में, और यहाँ 12 से 18 वर्ष की अवस्था को ही पढ़ना है। बाकी सारा जो है वो सेम है, जो 1 to 5 में है वही सेम है यहाँ पर ही 6 to 8, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप दोनों पे नैया पार कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन सा बुक खरीदे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन सा बेस्ट बुक है, तो उस पर मैं भी एक वीडियो और बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।